तो हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे की फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके डायमेंशंस। तो अगली फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक चैप्टर है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर हम पढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन है हमको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। अब देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है एक, फ्रिक्शन, इसमें फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू म्यू एन। अब देखिए, इस फॉर्मूले में आपको म्यू फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। अब देखो, जो F है, F के नीचे हम यहाँ पर n को भेज देंगे, ठीक है। F डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू म्यू। अब देखो, यहाँ पर जो n है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एक सरफेस है, ये जैसे टेबल है, ठीक है। टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा है, जो ये बॉक्स है टेबल के ऊपर एक फोर्स जनरेट करेगा अपना वेट, ठीक है। और टेबल भी फोर्स जनरेट करता है बॉक्स पे। तो यहाँ पर ये दो बॉडी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये भी एक फोर्स होता है। यानी कि देखो, ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है, तो ये कट जाएंगे। यानी कि देखो, फोर्स जो है हमारे पास, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या होता है, MLT-2। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन, ये भी एक फोर्स है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी टाइप का फोर्स हो, बस उसमें एक वर्ड आ गया अगर फोर्स, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 ही होता है। तो फोर्स, नॉर्मल फोर्स का MLT-2 हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन का भी MLT-2 डायमेंशनल फार्मूला होगा, ये कट जाएंगे। यानी कि जो म्यू है ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, ठीक है। अगली फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस नहीं है जो आप पढ़ाई करते टाइम लेते हो। स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखो, फोर्स अपॉन एरिया, हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, उसका नाम था प्रेशर, ठीक है। फोर्स के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर MLT-2, एरिया के लिए L², ठीक है। यानी कि L दो बार है, तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये वाला L ऊपर जाएगा, m की पावर 1, L की पावर -1 और t की पावर -2। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो स्ट्रेस है एंड प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर, इन दोनों की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो सेम होता है। डायमेंशनल फार्मूला इज सेम। अगली फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास स्ट्रेन। देखो, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में, भूल जाते हैं। कभी स्ट्रेन में ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और स्ट्रेस में स्ट्रेन का, क्योंकि ये जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं उस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनको, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। तो देखो, जो स्ट्रेन होता है, जैसे एक रबर है हमारे पास, ठीक है, ये रबर है। अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस आएगी इसकी लेंथ में। जैसे पहले ये था, जैसे कि 10 सेंटीमीटर है पहले, ठीक है, पहले है ये 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इसको खींचा तो इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, और ये टोटल कितना हो गया है, 12 सेंटीमीटर का हो गया है, ठीक है। ये है डेल्टा L, यानी कि चेंज इन लेंथ, कितना चेंज हुआ है।
कितना चेंज हो गया बताओ, पहले 10 था, उसके बाद 12 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर का चेंज आया इसके अंदर। तो स्ट्रेस जो हमारे पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। अब देखो जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ। जब लेंथ में से लेंथ को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली लेंथ मिलेगा। ऊपर भी लेंथ, ठीक है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला, नीचे भी लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m0, l0 और t भी 0, यानी कि स्ट्रेन कैसा है, डायमेंशन लेस है, इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है। आपने पढ़ा था दूसरी वाली पहले वाली क्लास में, उसमें क्या था, एंगल डायमेंशन लेस था। और आपको वो वाला टेबल आपको याद हो गया होगा, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाला, उससे आपको असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में आसानी होगी। अब देखो अगली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये एक ही बात है, ठीक है, बस ये फर्क हो जाता है कि कौन सा लिक्विड में लग रहा है, कौन सा सॉलिड में, ठीक है। ये सब हम प्रॉपरली पढ़ेंगे जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर पढ़ेंगे, ओके। अब देखो जैसे यंग्स मॉड्यूलस है, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर जैसा है, ओके। देखो प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पर भी डबल एस आ रहा है और यहाँ पर भी डबल एस आ रहा है, तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये आपको पता है कि ये प्रेशर का फॉर्मूला है। और स्ट्रेस भी यहाँ पर डबल एस आ रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर में भी डबल एस आ रहा है, तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ऐसे आप स्ट्रेस और स्ट्रेन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या होता है, mLT-2 अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये एल ऊपर जाएगा, m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2, ठीक है। और स्ट्रेन क्या था हमारे पास, डायमेंशन लेस, ओके। तो इसको हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर स्ट्रेस की डायमेंशन ये आ जाएगा, m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है स्ट्रेस का। स्ट्रेन का कुछ भी नहीं होगा, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, ये एक ही बात है। अगला है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखो जो ये वर्ड होता है ग्रेडियंट, ठीक है, जब भी ग्रेडियंट वर्ड लिखा है यानी कि हम डिवाइड करेंगे लेंथ से, ओके, इसका मतलब ये हुआ है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर ग्रेडियंट, ओके। प्रेशर को हम ऊपर लिखेंगे, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ग्रेडियंट मतलब कि डिवाइड में लेंथ आएगा, ठीक है, डिवाइड में लेंथ लिख दीजिए। तो ये है डीपी, डीपी मतलब है प्रेशर, dx लेंथ को हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेशर का क्या आएगा, अभी हमने देखा था m1 l -1 और t -2। लेंथ क्या होता है, लेंथ के लिए l होगा। अब देखो ये l ऊपर जाएगा, l की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये बेस सेम है और ये पावर ऐड हो जाएगी,
m की पावर 1, l की पावर -2, t की पावर भी -2। तो ये फॉर्मूला आ गया है प्रेशर ग्रेडियंट का। ऐसे ही हम देखते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो अब आपको पता चल गया है कि ग्रेडियंट मतलब कि नीचे लेंथ आएगी, ठीक है, ऊपर क्या आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात हुई तो टेम्परेचर ही आएगा ना, टेम्परेचर, और नीचे लेंथ। टेम्परेचर के लिए हम क्या लिखते हैं केल्विन, और साइन क्या है कैपिटल के, और लेंथ के लिए हम लिखेंगे L। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ जाएगा K की पावर 1 और L की पावर -1, ठीक है। अगला है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब देखिए वेलोसिटी लिखिए पहले, वेलोसिटी, और नीचे हम क्या लिखेंगे ग्रेडियंट, यानी कि नीचे लेंथ लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, L की पावर 1 और T की पावर -1, और नीचे है L यानी कि लेंथ। लेंथ से लेंथ कैंसिल, और क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है T की पावर -1, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं नीटा से, ठीक है, इसको हम नीटा बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप आगे जाके, F = 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। फोर्स = 6 पाई नीटा आर वी। अब देखिए N क्या हो गया, ये सॉरी नीटा क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R है रेडियस, V क्या है वेलोसिटी है, और F क्या है फोर्स। तो देखिए यहाँ पर जो 6 पाई है इनका तो डायमेंशन नहीं होगा कोई भी, क्योंकि ये नंबर है, ठीक है। 6 और पाई क्या होता है 22/7, इनका कोई डायमेंशन नहीं है, इनको हटा देंगे, ठीक है। अब देखो R और V, इनको फोर्स के साइड ले जाएंगे, F/R V, ये दोनों इस साइड चले गए ना। अब यहाँ बच गया नीटा। फोर्स का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। अब तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा। R क्या है लेंथ है, रेडियस यानी कि लेंथ, और ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, और ये नीटा। अब देखो एक L से एक L कैंसिल हो गया इधर, यहाँ क्या बचा M। अब ये L ऊपर जाएगा, L की पावर -1, ये T जाएगा ऊपर तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 होगा, यानी कि नीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है ML की पावर -1 T की पावर -1, ठीक है। अगली फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। तो फॉर्मूला है Q = ms ΔT, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Q क्या है, Q है हीट, और हीट क्या होती है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो एनर्जी वर्ड आ गया है, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है mL/T-2, ठीक है, याद हो गया होगा। और देखो m क्या है यहाँ पर मास है, s तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, और ΔT क्या है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है, ये टाइम नहीं है टेम्परेचर है। अब देखो s को यहाँ रखना है, और m और ΔT को हम q के नीचे ले आएंगे, ठीक है, Q/m ΔT, ठीक है, ये आ जाएगा
स्मॉल s के बराबर। अब देखिए Q क्या है, हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL2T-2। तो यहाँ लिखो mL2T-2 डिवाइडेड बाई m क्या है, मास, मास के लिए हम लिखेंगे m, डेल्टा T के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर K, ठीक है, K यानी कि केल्विन का कैपिटल K। ये m से m कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये आएगा m तो कैंसिल हो गया है, m0 और L2T-2 और K की पावर -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ। अगला है लेटेंट हीट, ठीक है। फॉर्मूला आता है हमारे पास Q इज इक्वल टू स्मॉल m और ये L, ठीक है। यहाँ पर देखो Q क्या है, हीट, m है यहाँ पर मास और L है लेटेंट हीट, ठीक है। अब देखो Q बाई m इज इक्वल टू L। Q क्या है, हीट है, हीट का लिख दो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2, और ये मास है, मास के लिए हम m लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा m0 L2 और T-2, ठीक है। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखो एक फॉर्मूला पता होगा आपको, PV इज इक्वल टू nRT। ये तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो ये जो R है इसका हमको डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो N और T को हम PV के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, PV, T का डायमेंशन फार्मूला, V का डायमेंशन फार्मूला, और यहाँ पर ये N और ये T। अब देखो P क्या है, प्रेशर है, ठीक है। V है यहाँ पर वॉल्यूम, ना कि वेलोसिटी मत समझना इसको, ठीक है, ये है वॉल्यूम। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और T है यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर ये T टाइम नहीं है। अब देखो प्रेशर है, प्रेशर के लिए हम लिखेंगे m L की पावर -1 T की पावर -2। वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब जैसे, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L की पावर 3। तो यहाँ लिख देंगे L की पावर 3 डिवाइडेड बाई N क्या है, मोल, मोल के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर MOL इंटू ये क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए K लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लो, M ये आ जाएगा यहाँ से L की पावर 2 T की पावर -2 मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास सरफेस टेंशन। ये वो टेंशन नहीं है जो आप पढ़ाई के लेते हो, ठीक है, पढ़ाई वाली टेंशन नहीं है ये। आपने देखे होंगे जो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, रेन ड्रॉप्स हो गए, वो स्फेरिकल क्यों होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं, वो वाला सरफेस टेंशन है, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और मैंने आपको बताया था पर यूनिट के बाद जो भी टर्म होगा उसको हम डिवाइड में लिखेंगे, इसलिए हमने फोर्स के यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख दिया है लेंथ को। फोर्स का क्या आएगा डायमेंशन फार्मूला, mLT-2, लेंथ का आएगा L, L से L कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा m की पावर 1 L की पावर 0 T की पावर -2, ठीक है। अगला है हमारे पास वेवलेंथ या फिर एम्पलीट्यूड।
देखो ये भी एक लेंथ ही होती है, ठीक है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से और एम्पलीट्यूड को हम करते हैं डिनोट ए से, ठीक है। इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आएगा एल, ठीक है, ये है। यानी कि इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर भी 0, ठीक है। अब देखो अगली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब देखिए एक फॉर्मूला है, आप आगे पढ़ेंगे, पावर रेडिएटेड that is dq by dt is equal to सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। अब देखो यहाँ पर ई क्या है, इमिसिविटी, और ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। ए है यहाँ पर एरिया और जो टी है ये है टेम्परेचर, ठीक है। अब देखियो ये जो ऊपर लिखा है डी क्यू, ये क्या है, हीट। हीट क्या होती है, एनर्जी होती है। अब देखो हमको सिग्मा का निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये ई ए टी की पावर 4 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगी यहाँ पर। तो देखिए सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। देखो यहाँ पर जो डी टी है ना, ये वाला छोटा वाला टी, ये है टाइम वाला, ठीक है, और जो बड़ा कैपिटल टी लिखा है मैंने, ये है टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन ई ए टी की पावर 4, ओके। अब देखो ये हीट है, हीट के लिए लिखेंगे हम एम एल टू टी माइनस 2 अपॉन यहाँ पर ये टेम्परेचर, सॉरी ये टाइम है, टाइम के लिए यहाँ पर टी लिखेंगे, ये वाला टाइम है और ये टेम्परेचर है, ठीक है। ई को हम यहाँ से हटा देंगे, क्यों हटाया है, क्योंकि ई डायमेंशन लेस है, ओके। उसको लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ए क्या है, एरिया। एरिया के लिए हम लिखेंगे एल की पावर 2 और यहाँ पर टी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए यहाँ पर के की पावर 4 लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टी की पावर 4 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पर लिख देंगे टी की पावर 4 ऐसे, ओके, और टी की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, ये क्या हो गई, देखो ये कैंसिल हो जाएगा और एम टी माइनस 2 और टी की पावर 5 ऐसे करके, और ये -5 चला जाएगा ऊपर जाके, -5 और -2 -7 ऐसे कर देंगे बच्चे कि भाई ये हो गया स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। तो ये गलत है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ये है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम के की पावर 4, ओके। अब देखो एल की पावर 2 से एल की पावर 2 कैंसिल हो गई है, एम की पावर यहाँ पर है 1, ठीक है, और ये टी ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ लिखो पहले एल की पावर 0, ये ऊपर जाने के बाद आ जाएगा ये टी की पावर -3 और ये है के की पावर -4, ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया है स्टीफेंस कांस्टेंट का, ओके। अगला है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसको हम डिनोट करते हैं के से, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला है हमारे पास, रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला होता है हमारे पास डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया था, ये क्या है,
टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है। ग्रेडियंट वर्ड मतलब डिनोमिनेटर में लेंथ से डिवाइड होगा, तो ये dx क्या है, लेंथ ही है। अब देखो हमको k का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है यहाँ पर, तो a dt को यहाँ पर नीचे लिख देंगे और dx को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर k है, k इज इक्वल टू आ जाएगा dq बाई dt है, ये पहले dq बाई dt लिखा पहले, ठीक है। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये a dt नीचे आ गए और जो dx है वो ऊपर चला जाएगा, ओके। देखो मैं यहाँ से इसको रब कर देती हूँ, आपने लिख लिया था क्या वैसे, मैं फिर से लिख देती हूँ ऊपर, ठीक है। इसको रेट ऑफ हीट फ्लो था dq बाई dt इज इक्वल टू k a dt बाई dx, ठीक है। ये फॉर्मूला था, इसको आप लिख लो पहले, फिर मैं इसको हटा देती हूँ, हो गया होगा। तो देखो इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है, हीट है, K इज इक्वल टू, ये क्या है, हीट, dq हीट है तो mL2 t की पावर -2, ठीक है। dt यहाँ पर ये क्या है, टाइम है, तो यहाँ पर t लिखेंगे, इनटू में यहाँ पर देखो ये क्या है, लेंथ, L लिखा है यहाँ पर। ये a क्या है, a है हमारे पास एरिया, L की पावर 2, और ये क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए t नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये L की पावर 2 से L की पावर 2 कैंसिल हो गई है, ठीक। ये t ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए n की पावर 1, L की पावर हो गई 0, t ऊपर जाके -1, और -2 -1 क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। L की पावर 0 नहीं है, देखो यहाँ पर एक L है, तो यहाँ पर n की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर -3, और ये k ऊपर चला जाएगा, k इनवर्स, ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। तो यहाँ पर हो गए हैं आपके 11th वाले डायमेंशनल जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशन पूछ जाते हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं 12th वाले। अगली फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज। 12th वाले पोर्शन पे शिफ्ट हो गए हम, चार्ज। और देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। I क्या है, यहाँ पर करंट है, करंट, और T है यहाँ पर टाइम। तो देखो करंट के लिए हम यूज करते हैं A, ठीक है, A यानी कि एम्पियर। अब देखो Q का यानी कि जो चार्ज है इसको हम स्मॉल q से लेते हैं, स्मॉल q, यहाँ पर भी है स्मॉल q, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई टी है, ओके। अब देखो I के लिए यानी कि करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए t। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है m की पावर 0, L की पावर भी 0, t की पावर 1 और a की पावर 1, ठीक है। ये हो गया है चार्ज का। अगला है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। अब देखो Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड और F है यहाँ पर फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो ये Q F के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, E इज इक्वल टू F बाई क्यू। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताओ क्या होता है, MLT-2 होता है अपॉन, ये चार्ज है, चार्ज के लिए हमने क्या लिखा है, AT, ठीक है। ये जो M0 L0 है ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इनको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये T ऊपर जाएगा, ML, ये T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो T की पावर हो जाएगी -3, और ये A इनवर्स, ठीक है। M की पावर 1, L की पावर भी 1 है,
अगर मैं यहाँ पर पावर नहीं लिख रही हूँ, जैसे ऐसे पावर मैंने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि m की पावर 1 है और l की पावर भी 1 है। ठीक है। अगली फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो एक फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। और के क्या है, के इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको ही हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 4 पाई है ये क्या हो गई, ये तो नंबर हो गए, और मैंने आपको बताया था कि जो नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को फोर्स के साइड ले आते हैं और फोर्स को यहाँ पर नीचे ले जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब देखो 4 पाई को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। ओके। 1 बाई एफ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, एफ क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2, और Q क्या है, चार्ज है। चार्ज के लिए हमने अभी निकाला था AT होता है। ठीक है। और देखो ये चार्ज क्या है, अगर मैं इनको Q1 और Q2 अगर सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, ये दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर Q स्क्वायर लिखा है तो AT की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A की पावर 2 और T की पावर भी 2। अब देखो R क्या है, यहाँ पर ये दो चार्ज होते हैं, इनका बीच का डिस्टेंस होता है R। ठीक है। सो R क्या है, यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ये m ऊपर जाएगा, m की पावर -1। ठीक है। ये हो जाएगा L³ और ऊपर जाके m की पावर -3 हो जाएगा। ये t देखिए, t ऊपर जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगा, और t की पावर 2 यहाँ पर भी है, तो ये टोटल हो जाएगा t की पावर 4, और यहाँ पर आपको गिवन है a की पावर 2। ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर यहाँ से आपको पूछे कि k का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, अब देखो k क्या है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है। 4 पाई तो डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब हुआ है k इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट का जो भी डायमेंशन है उसका उल्टा k का डायमेंशन होगा। तो जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखो k का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखेंगे m के लिए 1। ठीक है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका k का, और ऊपर वाला है ये एप्सिलॉन नॉट का। अगली फिजिकल क्वांटिटी है वोल्टेज, EMF या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको पता है, एक फार्मूला है E इज इक्वल टू QV। अब देखो E है यहाँ पर एनर्जी, Q है यहाँ पर चार्ज, और V क्या है, वोल्टेज। ठीक है। तो V का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, यहाँ पर V लिखेंगे E बाई Q। E है एनर्जी, एनर्जी का हो जाएगा mL2T-2, और चार्ज के लिए था AT। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो।
ml2, ये ऊपर जाएगा t, तो यह आ जाएगा t की पावर -3 और a की पावर -1। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है वोल्टेज का। अगला है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, अब देखो ये है एनर्जी, आर की हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है यहाँ पर, तो I² और T डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय I² और T, और यहाँ पर आ जाएगा R का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एनर्जी का क्या हो जाएगा, ml2t -2, ये एनर्जी का है। I क्या है यहाँ पर, करंट, करंट के लिए हम A² यहाँ लिख देंगे। T क्या है, टाइम है, तो यहाँ ये T लिखेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कीजिए, ml2t की पावर यहाँ पर -3, ठीक है, और A -2, ये आ गया है रेजिस्टेंस के लिए। अगला है आपके पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, तो इसमें आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू ½ Q²/C। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है, एनर्जी के लिए होगा ml2t -2। ठीक है, कैपेसिटेंस को हमको निकालना है। यहाँ देखो ये क्या है, Q है यहाँ पर चार्ज, तो इसको आप यहाँ पर स्मॉल से लिख लीजिए यहाँ पर बेशक। तो यहाँ पर देखो Q क्या क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये है हाफ, हाफ क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस है। Q है यहाँ पर चार्ज, चार्ज के लिए था AT। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पर है C को हम यहाँ ले आएंगे, और ये फोर्स का जो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला जो ये है, इसको हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे C, ये हो जाएगा ml2t -2, ये एनर्जी का हो गया। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, A की पावर 2 और T की पावर भी 2, तो इससे आपको आ जाएगा ये m की पावर -1, l की पावर -2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, T की पावर 4 हो जाएगा, A की पावर 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है कैपेसिटेंस का। अगली फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास इंडक्टेंस। इसको हम L से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू ½ Li²। ठीक है, L है यहाँ पर इंडक्टेंस और ये एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय I²। ठीक है, और ये आपको पता है ये डायमेंशन लेस होगा क्योंकि ये नंबर है, और यहाँ आ जाएगा इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। एनर्जी का बताओ क्या होता है, ml2t -2, और ये है I यानी कि करंट, करंट के लिए हम यहाँ लिख देंगे A की पावर 2, और ये इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से ml2t -2 A की पावर -2। ये आ गया है डायमेंशनल फॉर्मूला इंडक्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम डिनोट करते हैं B से, कैपिटल B,
अब देखो एक फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। यहाँ पर है एफ फोर्स, क्यू हो गया यहाँ पर चार्ज, वी है वेलोसिटी और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो ये जो ये क्यू और वी है वो एफ की साइड चले जाएंगे, फोर्स के साइड। सो एफ क्यू और ये वी यहाँ से निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स का होता है mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्यू क्या है चार्ज, चार्ज के लिए लिखते हैं हम यहाँ पर at, और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या लिखेंगे lt माइनस 1, यहाँ से b आ जाएगा, ये l से l कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये t है, ये ऊपर जाके t की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। ये आएगा m, l नहीं है यहाँ पर, l की पावर 0, t की पावर हो जाएगी -2 और a की पावर -1। यह आ गया है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो पहले हमने पढ़ी थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। तो देखो जैसे दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, ठीक है, इनमें रिपल्शन और अट्रैक्शन होगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, की डायरेक्शन क्या है करंट का, कौन सी साइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, सेम साइड है या फिर अपोजिट साइड है। और इनका डिस्टेंस होता है, उसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो इनमें जो फोर्स रिपल्शन फोर्स या फिर अट्रैक्शन फोर्स जो भी एक्सपीरियंस होता है उसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब देखो यहाँ पर 2 पाई, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। डी है यहाँ पर लेंथ और आई क्या है करंट I1 और I2 है दूसरे वाले वायर में से करंट जो फ्लो कर रहा है। एफ हो गया फोर्स और लेंथ है यहाँ पर ये एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर म्यू नॉट है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए म्यू नॉट इज इक्वल टू फोर्स के लिए क्या होगा mlt माइनस 2, ठीक है। इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको काट देती हूँ मैं यहाँ पर ऐसे ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। नीचे यहाँ पर लेंथ l लिख देंगे, यहाँ पर d इस साइड जाएगा, d क्या है डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम लेंथ में लेंगे। और ये है I1 भी करंट है, दूसरा I2 भी करंट है, तो इनके लिए हो जाएगा a की पावर 2, ठीक है। ये l से l कैंसिल हो गया है, ये आ गया m, ये वाला l यहाँ लिख दिया, l t की पावर -2 और ये a की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का। अब देखिए जैसे कुछ रिलेशंस हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इन दोनों का मल्टीप्लाई में डायमेंशन क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पहले म्यू नॉट का डायमेंशन निकालेंगे फिर एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए इस रिलेशन को आप याद रख लो। तो यहाँ से आपको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का आसानी से डायमेंशन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट का एक और फॉर्मूला होता है E/B। यहाँ पर E है इलेक्ट्रिक फील्ड और B है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे कि E/B का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल रहे पहले, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बाद उसको
डिवाइड कर रहे हैं, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशन से आप यहाँ से E बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जब AC सर्किट हम पढ़ेंगे वहाँ पर टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू RC। तो ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि RC का मल्टीप्लाई का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होता है टाइम कांस्टेंट के इक्वल। नेक्स्ट फार्मूला है T इज इक्वल टू L बाई R, ठीक है। और एक और होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट LC, ये भी टाइम कांस्टेंट का है फार्मूला। और देखो यहाँ पर 2 पाई क्या है, नंबर है, और ये डायमेंशन लेस हो जाएंगे, ठीक है, डायमेंशन इनका नहीं होता है। तो जो टाइम कांस्टेंट है इनका और रूट LC, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास टर्म एनर्जी डेंसिटी। हमने पढ़ा था एक मास डेंसिटी, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है, नॉर्मल डेंसिटी जो हम लिखते हैं तो वो मास डेंसिटी की ही बात होती है, ठीक है। मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वैसे ही एनर्जी डेंसिटी मतलब कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये इक्वल होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ये इक्वल होगा डायमेंशनल फार्मूला 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि B स्क्वायर बाई म्यू नॉट इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर अब देखो आप म्यू नॉट निकालेंगे पहले, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का भी डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद उसको स्क्वायर करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा आपको याद रखना है कि B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट किसके इक्वल होगा, एनर्जी बाई वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखना। अब देखो मैंने लिखा था T इज इक्वल टू RC, T इज इक्वल टू L बाई R और T इज इक्वल टू 2 पाई रूट LC। तो देखो यहाँ पर R है रेजिस्टेंस, L है इंडक्टेंस, और जो C है ये है कैपेसिटेंस, ओके। अब देखिए जैसे हमने अभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं उनको आपने एनर्जी और फोर्स के टर्म्स में ही पढ़ा है। आपने ये बात नोटिस करी क्या, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हमने निकाले हैं उनमें जो फॉर्मूला था उसमें या तो फोर्स आ रहा था या फिर एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो आपको वो फॉर्मूला याद आना चाहिए जिसके अंदर वो फिजिकल क्वांटिटी भी हो और एक टर्म ऐसा हो जिसमें फोर्स हो या फिर एनर्जी हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था, जैसे फोर्स है, ठीक है। फोर्स हमने कहाँ कहाँ पढ़ा, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला देखा था, नीटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसमें भी हमने फोर्स का ही फॉर्मूला देखा था 6 पाई नीटा RV। और है जैसे QE, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए भी QVB फॉर्मूला देखा था हमने, ठीक है। और एनर्जी, जैसे एनर्जी के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर I स्क्वायर RT। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस का निकाला था डायमेंशनल फॉर्मूला, और 1/2 LI स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई C, ठीक है। और जैसे VIT V स्क्वायर बाई R इंटू T, और जैसे कि
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, और दूसरा क्या था मैग्नेटिक फील्ड वाला, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम। ये सब आपने देखे थे। हाफ एम वी स्क्वायर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। और वर्क मैंने आपको बताया था क्या होगा, वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो अल्टीमेटली हमको यहाँ से एनर्जी ही मिलेगी। अब देखिए जो हमने देखा था कि एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या थी हमारे पास, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम किन के बराबर होती है, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम नहीं आएगा यहाँ पर, ये बस एनर्जी के लिए हो गया है। ठीक है, एनर्जी देखेंगे तो ये वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। बाकी एनर्जी डेंसिटी के लिए आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ई स्क्वायर ई नॉट। ठीक है, और दूसरा है हाफ बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनको देखिए आप, इसको छोड़ो, ये तो सिर्फ एनर्जी का हो गया है यहाँ पर क्योंकि हमने वॉल्यूम को दूसरी साइड ले गए हैं। तो यहाँ देखिए जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और हमने यहाँ से देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और जो एनर्जी डेंसिटी है यानी कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है जो कि प्रेशर का होता है। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर से मिलता है। तो ऑप्शन में दे देंगे आपको एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दूसरा दे दिया ऑप्शन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे दिया हाफ बी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट। ठीक है, और फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि जो एनर्जी डेंसिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर से सिमिलर होता है, मतलब सेम होता है। तो इनको नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं 4-5। तो देखिए जैसे कि ये 3 सवाल लिखे हैं मैंने, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम। ठीक है, पहला है इसमें प्रेशर एंड स्ट्रेस। अब देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, इनका डायमेंशन सेम होगा। सेकंड है मोमेंटम एंड इम्पल्स। देखो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और जब मोमेंटम का चेंज निकालेंगे, मोमेंटम में से मोमेंटम माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, मोमेंटम ही मिलेगा। तो इन दोनों का भी सेम डायमेंशन होगा। नेक्स्ट है टॉर्क एंड एनर्जी। अब देखो आपको याद आएगा कि जब मैं टॉर्क का बता रही थी आपको, तो टॉर्क का ml2 t-2 आया था टॉर्क का, और एनर्जी का भी ml2 t-2 आया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि जो टॉर्क है क्या वो एनर्जी हो गई अगर सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है तो इसका मतलब मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया था कि 2 एनर्जी यानी कि 2 फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो टॉर्क और एनर्जी का भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय एम ए एल बी टी सी देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया mlt-2 बाई एरिया एल स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये क्या आएगा m1 l-1 t-2, यानी कि a की वैल्यू 1 है, b की है -1 और जो c है उसकी वैल्यू है -2। तो ये सही आएगा, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है।
सेकंड भी देख लो, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT-1, यानी कि A होगा 0, लेकिन यहाँ पर A 1 गिवन है आपको, और B होगा यहाँ पर 1 और C होना चाहिए -1। ठीक है, ये तो सही है, ये गलत है, तो वेलोसिटी गलत ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है LT-2, लेकिन यहाँ पर m की पावर यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, उसमें भी वेलोसिटी में भी m की पावर जो होती है वो 0 होती है। तो देखो एक्सेलरेशन में m0 L1 T-2, ठीक है, a होना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर 1 गिवन है, तो ये गलत हो गया। b देखो सही है, b 1 है और c -2 है, ये सही है, लेकिन a गलत है, सो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड हो गया। यहाँ पर फोर्थ देखिए, अब फोर्स है। फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, MLT-2, यानी कि a की पावर a होना चाहिए यहाँ पर 1, b 1 होना चाहिए, c यहाँ पर -2 है, c सही है बस, और a और b गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। सो करेक्ट आंसर है आपका प्रेशर। ठीक है, अब थर्ड सवाल देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला आपको पता ही है, Q = IT, तो यहाँ पर ये करंट के लिए A हो जाएगा, टाइम के लिए T, यानी कि AT देखो, यहाँ पर देखो माइनस में आगे पावर, ये गलत है, यहाँ पर ml तो होता ही नहीं है, यहाँ पर देखिए पावर यहाँ पर माइनस में आ गई, ये भी गलत है। ये देखो AT लिखो या फिर TA लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका फोर्थ। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ L एंड R आर इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस देन डायमेंशन ऑफ L/R विल बी। अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि जो टाइम कांस्टेंट होता है, यानी कि टाइम = L/R, ठीक है, T RC, और एक बताया था T = 2π√LC। ठीक है, ये आपको ध्यान होंगे, ये 3 रिलेशंस टाइम कांस्टेंट के बताए थे मैंने जो आपको। तो देखो L/R का बताना है, L/R, और ये क्या है टाइम कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा m0 L0 T1। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर -1 है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए t की पावर यहाँ पर 0 हो गई और L की 1 है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर t की पावर 1 आनी चाहिए। थर्ड है m0 L0 और T1, तो ये सही होगा थर्ड वाला। और फोर्थ है कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ MLT, तो ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड। अगला क्वेश्चन है, इफ LCR डिनोट द इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर C² LR इज। अब देखिए यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, यहाँ इसको समझते हैं थोड़ा। देखो हमको क्वेश्चन में गिवन है C² LR, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर देते हैं। RC, एक ये C R के साथ लिख दिया है, या फिर मैं इसको आपको सही से बताती हूँ, C × C × L × R। ठीक है, अब देखो ये R मैंने यहाँ ले लिया आगे, एक ये C ले लिया साथ में। ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई को साइन को लगाऊं या ना लगाऊं, एक ही बात है, यहाँ पर बिल्कुल नॉन है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ही होगा। RC साथ ले लिया और दूसरा है LC। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, T = RC, T = L/R एंड T = 2π√LC। अब देखिए जो 2π है ये तो डायमेंशन लेस हो गए, और T और √LC इनका डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, RC क्या हो गया हमारे पास T, RC = T, तो हम RC की जगह T लिख सकते हैं। ठीक है, और LC देखिए, अब T = √LC है, दोनों साइड अगर स्क्वायर लेंगे तो T² आ जाएगा LC, है ना, तो LC की जगह हम क्या लिख सकते हैं T²।
तो ये टी स्क्वायर और यहाँ पर एक टी है तो ये आ जाएगा टी क्यूब, ठीक है। और टी क्यूब क्या है, ये टाइम है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा T3। MLT के फॉर्म में लिखे तो M0 L0 T की पावर 3, ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा C²LR का। अब देखो यहाँ पर यूज आ गया ना, ये जो मैं आपको रिलेशन बताया था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इनको याद रखना है। तो देखो हमारे पास है टी क्यूब, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें पावर है -1 और यहाँ पर M और L भी है और A भी है, A तो होता ही नहीं है इधर, तो ये गलत होगा। सेकंड देखो M0 L0 T3 और A की पावर भी 0, सो करेक्ट आंसर जाएगा इसमें सेकंड। ये भी देखो गलत है और ये फोर्थ वाला भी गलत है, यहाँ पर 2 पावर दे रखी है इसकी, बल्कि यहाँ पर 3 आनी चाहिए थी। सो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड। सो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं ये सब हमने सीख लिया है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।